Well, students, in continuity with the concentration terms, we come on to the third term, that is the molality and molarity. देखिए यहाँ पे आता है molarity, that is represented by capital M, and molality is represented by small m. दोनों में डिफरेंस क्या आता है? कैपिटल M से हमने लिया तो इसमें सबसे पहले आपने लिखा इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. यहाँ ध्यान दीजिए. साथ ही इसमें आप देखिए स्मॉल m से आपने मोलैलिटी को रिप्रेजेंट किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन मास ऑफ द सोलवेंट, नॉट सोल्यूशन, मास ऑफ सोलवेंट इन kg. यहाँ पे क्या था? लीटर. यहाँ पे सॉल्यूशन लीटर में है लेकिन यहाँ पे सोलवेंट kg में प्रेजेंट है. यहाँ पे सॉल्यूशन सोल्यूट और सोलवेंट को मिला के है लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सोलवेंट में, वो भी kg में प्रेजेंट होना चाहिए, जैसे 1 kg. डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूले में लिखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप डिफरेंस क्लियर रखेंगे. अब बात यहाँ पे मेनली ये है कि नंबर ऑफ मोल्स दोनों में ही सोल्यूट की हैं, वो कैसे कैलकुलेट आप करेंगे. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करेंगे गिवन वेट अपॉन मोलर मास. दोनों में आप ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं. गिवन वेट को हमने ले लिया स्मॉल w और मोलर मास को हम ले लेते हैं स्मॉल m. तो यहाँ पे मैंने इसको फिर से रिप्रेजेंट किया है दिस इज़ द गिवन वेट अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज़ आप ये फॉर्मूला पुट कर सकते हो. लेकिन अगर ml में क्वेश्चन में अगर गिवन हो तो उसमें हमारा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml और उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसको 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका आ जाएगा अपोन में ऊपर 1000. तो आपका फॉर्मूला ये भी यूज़ किया जा सकता है. इसी तरह से सेम आपका इसमें आता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट सेम एज इट इज़ गिवन वेट अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ सोलवेंट इन 1 kg. तो ये आपका मास ऑफ सोलवेंट गिवन है और kg में अगर यहाँ पे ml में होता है तो आप उसको kg में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 1000, दैट इज कम ऑन टू अपर साइड. अब इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं. आपको ध्यान हो ये नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, गिवन वेट अपॉन मोलर मास. इसी को हम यूज़ करते हैं कि आपके पास गिवन प्रॉब्लम है कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड. इट मीन्स यहाँ पे आपको पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे इथेनोइक एसिड के और बेंजीन के. लेकिन हमें ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स की है तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं सोल्यूट के, और सोल्यूट आपके पास क्या है? इथेनोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे आपका. तो इसके अकॉर्डिंग इसका मोलर मास आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोलर मास जो होता है वो सभी एलिमेंट्स के मास के सम के इक्वल हुआ. इट मीन्स इसका आपका हो गया कार्बन 12 प्लस में 4 हाइड्रोजन का होगा 1 और फिर से कार्बन 12 प्लस में ऑक्सीजन आपके 2 हैं और एक ऑक्सीजन का होगा 2, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 60. अब यहाँ पे गिवन है आपका 2.5 ग्राम, गिवन वेट 2.5 ग्राम, मोलर मास इज 60. तो आप कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे सोल्यूट के. उसके बाद आपने क्वेश्चन में देखा कि मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है तो मोलैलिटी का फॉर्मूला हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन मास ऑफ सोलवेंट इन 1 kg. तो यहाँ पे आपके पास जो सोलवेंट है वो सोलवेंट kg में नहीं ग्राम में गिवन है, और ग्राम में गिवन है तो इसको आप kg में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करें और ये आपका आ जाएगा 0.075 ग्राम. अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट कर लिए और ये आपका सोलवेंट का मास है, तो आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आर हेयर एंड मास ऑफ सोलवेंट इन kg आर हेयर एंड यू कैन कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द solution, that is something equivalent to 0.5. Unit of number of moles is mole and divided by solvent in kg, it means mole per kg. That is the desired answer. Thank you. आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाल रही हूँ यहाँ पे. कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4. इट मीन्स यहाँ पे गिवन वेट है 9.8, मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है सल्फ्यूरिक एसिड का. गिवन वेट अपॉन मोलर मास करोगे तो आपका आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स. उसके बाद आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है तो आपका सॉल्यूशन क्या है? 250 ml. इट मीन्स आपको इसको लीटर में कन्वर्ट करके नंबर ऑफ मोल्स जो कैलकुलेट किए हैं उसको आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में कन्वर्ट करके कैलकुलेट करना है. सो यू कैन कैलकुलेट the molarity and comment in the inbox section. Thank you.